और मैं सांसद संगठन से आज का विषय पीछे लिखा हुआ है। मैं पीछे बैठी मैं समझता हूँ कि बहुत सारे विचार इस पर आ चुके होंगे और बहुत सारे लोग भी आ चुके होंगे क्योंकि समय भी 5 मिनट निर्धारित किया गया है। देखिए, बुद्ध ने भी कहा है कि समस्या के जब तक मूल विचार पे काम नहीं करेंगे, मूल समस्या हमारी क्या है, जब तक उसको नहीं डायग्नोज करेंगे हम समस्या कभी हल नहीं कर पाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो मूल समस्या है जिस पर हम आज डिस्कस कर रहे हैं, वो हमारी मूल समस्या शैक्षणिक संस्थानों में जाति भेदभाव और यूजीसी एक्ट पर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हमारे इसके बजाय हमारी मूल समस्या जो है वो संविधान है। अगर हम भारत के संविधान को बचा लेते हैं, अगर हम भारत के संविधान को, जैसा कि हमारे महापुरुषों ने इस सोच के तहत भारत के संविधान को बनाया और उसको लागू करने की विचार सोच रखी थी, अगर हम उसी प्रकार से उसको लागू कराने जाने में सफल होते हैं तो इस प्रकार की समस्याएं जो आज संविधान समाज में फेस कर रहे हैं शायद वो नहीं होगी। तो हमारा काउंसिल संगठन भी इसी दिशा में काम करता रहा है अपने स्थापना काल से लेकर के, और आगे भी प्रयास जारी है कि हम भारत के संविधान को, जैसा कि हमारे महापुरुषों ने चाहा था कि हर व्यक्ति संविधान की समझ, हर व्यक्ति में संविधान के प्रति समझ डेवलप हो और वो जागरूकता डेवलप हो। हम संविधान को क्या करते हैं, संविधान जय भीम, जय मुनिवासी, जय फलाने, जय वो, जय संविधान, सिर्फ जय करना, पूजना नहीं है। हम अपने जैसे अपने जो कल्चर है हमारे समाज का, वो मूर्ति पूजा का है, नायक पूजा का कल्चर है, बड़ी जल्दी हीरो बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक वैसे ही हमने संविधान को भी एक पूजने की वस्तु बना दिया, ऐसे फोटो रख दिया और उसको बढ़िया शोपीस के रूप में रख दिया। उसको केवल पूजना नहीं है, उसको समझना है। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत कम लोग हो सकता है इन चीज़ों को समझते हो कि जो भारत के संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, आर्टिकल 36 to 51, 36 से 51 जो नीति निर्देशक तत्व हैं, भारत का संविधान जो मतलब जिसको 85% समाज हम कह रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा लाभार्थी हैं इस संविधान के, कितने लोग इसको जानते होंगे कि नीति निर्देशक तत्वों के आधार पे जो शासन है वो संविधान को लागू करेगा और देश को चलाएगा। कितने लोग ये समझ रखते होंगे? कोई नहीं समझ रखता होता कि नीति निर्देशक तत्व ही सरकार को निर्देशित करते हैं कि कैसे देश को चलाना है, कैसे यहाँ का शासन व्यवस्था होनी चाहिए। हर वर्ग, मतलब ए से लेकर के जेड तक समाज के जो पंक्ति में खड़े हुए, आखिरी पायदान में खड़े हुए व्यक्ति का भी अगर कल्याण सुनिश्चित करना है तो वो नीति निर्देशक तत्वों में निर्धारित है। हालांकि हम इसको लेकर के कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन उसके बाद भी हमको अगर किसी भी सरकार का मूल्यांकन करना है तो स्पष्ट उसमें क्लियर है बिल्कुल कि इन पैटर्न के आधार पे अगर हमारी सरकारें, हमारी राज्य सरकारें, हमारी केंद्र सरकार अगर पालन कर रही है, अगर काम कर रही है तो वो सही है, और अगर नहीं कर रही है तो वो गलत है। किसी की सरकार की आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है, किसी राजनीतिक दल की आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ संविधान के, बाबा साहब के संविधान को पढ़िए, उसमें जो हम अपनी बात करते हैं, कितने लोगों को ये चीज़ समझ होगी। नौकरी पेशा वाले बहुत सारे लोग ऐसे, मैं खुद अपनी बात करूँगा, मैं लोगों का एक कार्यक्रम था, उसमें हम लोग गए थे, तो हम लोग को जो कैडर देने आए थे, उन्होंने पूछा कि कितने लोग आप यहाँ आर्टिस्ट लोग थे, पूछा सभी लोग नौकरी पेशा है, बोले सभी लोग नौकरी पेशा है। बोले नौकरी में रिजर्वेशन कौन से आर्टिकल में मिलता है? 2-3 लोगों ने जवाब, ये स्थिति, हम रिजर्वेशन लिए बैठे हैं, रिजर्वेशन लेकर के हमने पढ़ाई की, रिजर्वेशन लेकर के हमने नौकरी की और हमें वो आर्टिकल तक नहीं पता है। तो वो जिस तरीके से विरोधी ताकतें या ब्राह्मणवादी ताकतें अपने झूठ को दिन में 4 बार रखते हैं, हमको कम से कम एक बार तो संविधान का पाठ करना चाहिए। कम से कम एक बार दिन में, जिस तरीके से वो नियम बनाते हैं, बिना पूजा पाठ किए, बिना टीका लगाए घर से नहीं निकलेंगे, नियम बना लीजिए, कम से कम एक बार तो हम संविधान के एक पेज ही कम से कम संविधान के मौलिक अधिकार, संविधान के नीति निर्देशक तत्व, संविधान में जो हमारे कर्तव्य निर्धारित है उनका पाठ पढ़िए। हम मुख्य जो समस्या है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ये चीजें आज से नहीं है, 106 संशोधन हो चुके हैं संविधान में 106। पहली बात तो जिस तरीके से बाबा साहब चाहते थे कि संविधान बने, वो उस तरीके से बनाने का पूरी अपनी मर्जी से वो संविधान को नहीं बना सके। पूरा विचार जैसा वो चाहते थे कि बुद्ध के विचारों को और महापुरुषों के जो भी विचार थे उनको संविधान पे होना चाहते थे, वो पूरा नहीं कर पाए थे। फिर भी जितना कर सके काफी कुछ कर दिया उन्होंने। तो
उस संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी तो आज हमारी आपकी है ना। उन्होंने तो हमें दे दिया। अब इस देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो संविधान का लाभार्थी वर्ग है, जो सबसे बड़ा लाभार्थी है नौकरी पेशा वाले, वो सबसे ज्यादा लाभार्थी, जिसने जितना जितना पाया उसको उतना ही लौटाना पड़ेगा। इसीलिए हमारा बांसठ संगठन 3T का कॉन्सेप्ट लेकर के आया कि हर बुद्धिजीवी वर्ग को, हर संविधान के लाभार्थी वर्ग को अपना टैलेंट, अपना ट्रेजर और अपना टाइम देना पड़ेगा। समाज जिस आंदोलन की वजह से उसको इतनी जो भी चीजें आज सुविधाएं मिली हुई हैं, उसके बदले में समाज को अपना टाइम, टैलेंट और ट्रेजर दे करके लौटाना है और पे बैक टू सोसाइटी का कॉन्सेप्ट को। तो साथियों, ये 2-3 चीजें मुझे कहनी थी कि मूल समस्या में विचार करें। दूसरा ये कि जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि भारत का इतिहास क्रांति और प्रतिक्रांति का इतिहास रहा है, तो ये संघर्ष हमेशा से चलता आया है। बुद्ध से चला, मध्यकाल में संतों और गुरुओं ने किया इसके विरोध में आंदोलन, फिर आधुनिक काल में फुले साहू अम्बेडकर आकर के आंदोलन करते हैं। ये चलता रहा है, अतीत में भी, आज भी चल रहा है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको जल्दी से जल्दी आगे ना ज़्यादा आगे ना ले जा करके इसको खत्म करें।